जागने का समय आ गया भाई, और हम भगवान के चौकीदार आपने जगाने के लिए आवाज लगाने भी आगे, और ना जागोगे तो आपको नुकसान बनेगा भाई। अब जागने का समय है, जाग गया उनका बेड़ा पार है, और सो गए उनकी भाई नुकसान हो जाएगा। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आज जैसे भी संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के और पापों के आधार से। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे, जिनका भोग आज हम भोग रहे हैं। और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से फसल नहीं बोता है, तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी, एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल के खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चला दे। फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, तो किसान कंगाल हो जाएगा। उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता फिरेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की हुई कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो बकवाद गढ़ते हैं, परमात्मा से नहीं डरते, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो फॉर्मेलिटी ही करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई, तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूं, ना मांस खाता हूं, ना कोई और चोरी ठगी करता हूं, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर हूं। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे भोली आत्मा, जो अवगुण आप नहीं कर रही, ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी करके जो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे 1 एकड़ जमीन में घास फूस, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियां खड़ी है, और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में
किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया, और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ जंखाड़ कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उगा पड़ा है उस खेत में और बाहे समारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाहे समारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते, वो तो समरा समराया खेत है, वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बन जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो, उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां पे काट पीट के उसके सारे घास अड़ंगे ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, फिर बाव और फिर बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, फिर सत्संग वचन सुनकर वो भी साफ हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीकर पाप इकट्ठे करता था, और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप किए उसका समाधान है परमात्मा के मंत्र में शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो बड़ो पाप को नाश, मानो जिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास।